मित्रों, आज की चर्चा का विषय है ESIC यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ये कर्मचारियों के लिए एक वरदान की तरह है। ये वास्तव में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित एक योजना है, जिसके तहत श्रमिकों को और उसके आश्रितों को अनेक प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं दी जाती हैं और चिकित्सकीय सुविधाओं से बढ़कर भी अनेक प्रकार की सहायता दी जाती है। अब इतनी सारी सुविधाओं को लेने के लिए श्रमिकों का व्यय कितना होता है? उनको अपने वेतन से मात्र 0.75% की कटौती करवानी होती है। तो इतने छोटे से योगदान के द्वारा श्रमिकों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि ESIC के द्वारा क्या क्या लाभ श्रमिकों को प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है चिकित्सकीय लाभ। उसके पूरे परिवार को चिकित्सा की सुविधा मिल जाती है और ये सीमा रहित होता है, यानी कि कोई ऐसी बीमारी जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च होने की संभावना है तो सारा का सारा खर्च वहन किया जाता है ESIC के द्वारा, और ये रिटायर होने के बाद भी ये जारी रहता है और उसके अक्षम होने पर भी इसमें सहायता मिलती ही रहती है। अगला है बीमारी में सहायता। अगर व्यक्ति बीमार हो गया तो दवाइयों का खर्चा तो ESIC उठाता ही है। उसके अलावा चूँकि वो काम पर नहीं जा रहा है तो मालिक उसका वेतन काट सकता है। तो ऐसी स्थिति में ESIC के द्वारा उसको उसके वेतन का बहुत बड़ा हिस्सा भी दे दिया जाता है। वेतन का लगभग 70% श्रमिकों को प्राप्त हो जाता है और ये वर्ष में लगभग 91 डेज तक ये इस प्रकार का फ़ायदा श्रमिक ले सकते हैं। इसके लिए उनको पिछले जो कंट्रीब्यूशन पीरियड होगा 6 माह का, उसमें से मात्र 78 डेज का भी कंट्रीब्यूशन अगर उसके नाम से गया हुआ है तो ये सहायता उसको मिल जाएगा। अगला है कोई गंभीर बीमारी, खास करके इसमें 38 घातक बीमारियों की सूची दी हुई है। अगर ये बीमारियां हो जाती है तो उसको वेतन का 80% तक मिलते रहता है प्रति माह। अगला बेनिफिट होता है मैटरनिटी का। अगर कोई महिला श्रमिक प्रेग्नेंट हो गई तो ऐसी स्थिति में उसको 26 सप्ताह तक का उसको मैटरनिटी लीव दिया जाता है। उसका पूरा वेतन 100% ESIC के द्वारा उसको दिया जाता है और विशेष परिस्थितियों में इसको 1 माह तक और भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उसको मात्र पिछले 2 लगातार कंट्रीब्यूशन पीरियड में 70 दिनों का अगर कंट्रीब्यूशन उसका गया हुआ है उस वर्कर का तो ये उसको लाभ मिलेगा। अगला होता है अक्षमता की स्थिति अगर आ जाती है, डिसेबल हो जाता है स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से। अगर कामगार अस्थायी रूप से अक्षम हो गया है तो उसको उसके वेतन का 90% तक सहायता के रूप में प्रति माह मिलता रहेगा और ये जारी रहेगा वह जब तक के लिए अक्षम हो गया है तब तक के लिए। और अगर वो स्थायी रूप से अक्षम हो गया है तो फिर मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसका सर्टिफिकेशन होने के बाद उसको वेतन का अधिकतम 90% तक भी प्रति माह मदद के रूप में ESIC के द्वारा दिया जाता है। और अगर श्रमिक की मृत्यु काम के दौरान अगर हो जाती है तो उसके आश्रितों को भी पेंशन मिलता है। उसके वेतन का 90% तक प्रति माह उसके आश्रितों को दिया जाता है। और अगर व्यक्ति की डेथ हो गई है तो उसके अंतिम संस्कार का खर्च भी 15,000 रुपये उसके परिवारजनों को दिया जाता है। एक और विशेष बेनिफिट है प्रसूति का खर्च। वैसे तो ESIC के हॉस्पिटल जगह जगह हैं, वहाँ पर फ्री में प्रसूति हो जाएगा। अगर डिलीवरी इस प्रकार की जगह में हो रही है जहाँ पे कि ESIC का कोई हॉस्पिटल या सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसका पूरा खर्च भी ESIC के द्वारा उठाया जाता है। अब ये तो बात आई थी कि उनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा तब बेनिफिट पीरियड में उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर व्यक्ति रिटायर हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, वो काम पर नहीं जा पाता, फिर उसकी चिकित्सकीय आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? तो ये सुविधा भी वहाँ दी हुई है। उनको मात्र प्रति वर्ष 120 रुपये ESIC में जमा करवाने होंगे और मात्र उतने खर्च पर उनको सभी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मिलती ही रहेगी, उसको भी और उसकी पत्नी को भी। तो मित्रों, ये आपने देखा कि ESIC कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे श्रमिक भाइयों के लिए। तो इस जानकारी को आप अधिक से अधिक श्रमिकों तक फैलाएं ताकि वो इसका पूरा फ़ायदा ले सकें और अपने परिवार को सुखी रख सकें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।